दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम बिजरानी जोन के एफआरएच में और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी जानकारी देंगे एफआरएच के बारे में भी देखेंगे किस तरीके के रूम्स हैं यहाँ पे, कितने रूम हैं, कैसे बुक हो सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी हम एफआरएच में और थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करते हैं। तो ये है भाई एफआरएच इस तरीके का। बस इस एफआरएच के अंदर कितने रूम हैं? यहाँ पे 8 रूम है। टोटल 8 रूम है। टोटल 8 रूम है, जिसमें से 2 रूम रिजर्व रहते हैं और बाकी के कितने रूम में कितने कितने रूम्स की फैसिलिटी? 6 रूम ऑनलाइन में है यहाँ पे, जिसमें से 3 रूम डबल बेडेड और 2 रूम सिंगल बेडेड, 1 4 बेडेड। ओके। तो यहाँ से हाथियों को ले जाया जाता था इधर से। ये पीछे जो नाला बह रहा है ना, यहाँ से टाइगर निकला है। अभी लंगूर की कॉल हो रही थी ज़बरदस्त, पीछे कॉल हो रही थी। अभी मैं खड़ा हूँ बिजरानी जोन की फेंसिंग पे। यहाँ पे पीछे नाला है तो बह रहा है, यहाँ से लंगूर बहुत बहुत तेज की बोल रहा था। तो आते ही हमें पॉजिटिव साइंस मिले हैं, सिग्नल्स मिले हैं। दोस्तों हमने शुरू कर दी अपनी सफारी। क्या मतलब, आज हमारा जो स्टे है जैसे आपको बताया था एफआरएच पे। एफआरएच है जो हमारा बिजरानी, तो बिजरानी जोन के अंदर की आज सफारी करेंगे हम लोग आफ्टरनून वाली, एंड देन कल मॉर्निंग में। तो 2 सफारी हमारे पास है और रात को स्टे रहेगा बिजरानी कैंपस के अंदर। तो बिजरानी के लिए क्या कैसे बुक करना है, किस तरीके, क्योंकि बिजरानी अपने आप में एक बहुत बढ़िया जोन है। अगर आपको जंगल देखना है ब्यूटीफुल, तो बिजरानी इज़ द बेस्ट आफ्टर ढिकाला। तो आप आ सकते हो बिजरानी के लिए भी। और बिजरानी की कंपैरिजन अगर हम ढिकाला से करें ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और सुंदर भी है बिजरानी, क्योंकि बिजरानी एक बार में घूमना बहुत मुश्किल है। एक अलग अनोखा अनूठा जंगल देखने जा रहे हैं आज हम, जिसको बोलते हैं बिजरानी। तो बिजरानी के अंदर आज हमारा एक रूम बुक है, नाइट स्टे एफआरएच पे। ओल्ड एफआरएच है, मतलब अगर हम बात करें 1928 से बना हुआ है। तो 1928 का बना हुआ एफआरएच है। अपने आप में एक हिस्ट्री और एक्सपीरियंस रहेगा कि किस तरीके से हम लोग उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वाले ब्लॉग के अंदर अबाउट बिजरानी जोन, और उसको हम कैसे बुक कर सकते हैं। अगर आपको बुकिंग करानी है तो दिए हुए नंबर पे कनेक्ट करें, और इसी तरीके से सफारी करते रहेंगे, प्यार बनाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे डिफरेंट जंगल्स और डिफरेंट जोन्स ऑफ जिम कॉर्बेट। अभी फिलहाल के लिए फर्स्ट टारगेट है जिम कॉर्बेट के सारे जोन्स को कवर करना, एफआरएच को कवर करना। तो आज की रहेगी बिजरानी जोन। तो चलते हैं, मिलते हैं और आपको दिखाएंगे बिजरानी अपने अंदाज में। पानी नहीं होता तो और यूज करते हैं। पहुँच चुके हैं हम अब बिजरानी गेट पे। बिजरानी गेट का कुछ नज़ारा इस तरीके का है, और ये सामने राइट हैंड साइड पे है आम डंडा गेट। इसको बोलते हैं हम आम डंडा गेट, बिजरानी जोन। ये है फुल जिप्सी का नज़ारा ऊपर से। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं। इस टाइम पे देखो आप कोई नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हम एफआरएच में जा रहे हैं। तो रात को भाई साहब आम डंडा रेंज बिजरानी। तो यहाँ पे हमारा परमिट चेक होगा और उसके बाद हम लोग का बैग वगैरह चेक होगा, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो एंट्री हो गई हमारी बिजरानी जोन। तो आ गए हम आज बिजरानी जोन फाइनली, आम डंडा के। इसके बारे में आज पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी इस ब्लॉग के अंदर। फिलहाल आपका बाइक कराएगा पहले एंट्री। चलो भाई, भेजा मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम सबसे पहले एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद सारे अपना परमिट वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक करते हैं सर। सारी चेक करने के बाद ही आप एंट्री मिलती है। तो आज हमारा एफआरएच में स्टे है। दीपक, एक नई चीज़ आगे पता चली है यहाँ पर कि अगर आप आईडी, अगर ओरिजिनल जो आपने जब परमिट बुक करते वक्त जो आईडी लगाई थी, अगर वो आईडी आपके पास नहीं है @%, तो आपको उसका अल्टरनेटिव और 2 आईडी दिखानी पड़ती है। तो ये कैच है। तो प्लीज़ अपनी वही आईडी लेके चलो, कैरी करो जो आपने परमिट के लेते वक्त अपनी एंटर करी थी, तो वही आईडी तो मेक श्योर। तो एक बिजरानी जोन का एंट्री पॉइंट है जहाँ पे सारी चीज़ें आप अपनी परमिट वगैरह सारी चीज़ें चेक कराते हो। तो ये है बिजरानी जोन।
ये स्टाफ क्वार्टर्स होंगे बिजरानी जोन के। इस तरीके का ना भाई, मिट्टी में पैर रखना ही ना एफआरएच के, मतलब एंट्री करना एक अलग ही है यार। अच्छा, मैं यहाँ पर एंट्री करी ना गेट पे, तो मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल ना मतलब टाइगर का डाइनिंग टेबल देखा मैंने। तो कमर भाई एक चीज़ और है इसमें नोटिस करने वाली बात, अगर आप टाइगर के हर एक प्लेट पे देखोगे ना कुछ ना कुछ गार्बेज या फिर कूड़ा लगा हुआ है, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप अपने नज़रिए से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि टाइगर ये डिनर करता है, बट ये एक मैसेज चाहता है। जो भी हमारे टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, देखो अडल्ट भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा बहुत वैसे तो अंदर ले जाना कोई भी चिप्स वगैरह अलाउड होता नहीं, बट एक दो बच्चों के लिए अथॉरिटी दे देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को खाने के बाद में रैपर वगैरह फेंक देते हैं। तो जंगल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्लास्टिक, कोई पॉलीथीन ना गिराएं, जिससे क्या है ये हमारे एनिमल के मुंह में जाएगा। क्योंकि किसी भी अगर चिप्स खाते हैं या कुरकुरे, उसमें सॉल्ट होता है, सॉल्ट एनिमल के लिए सबसे फेवरेट है, तो इसलिए वो अपने मुंह में डालेगा। तो ये मैसेज जाता है कि आप कभी भी जंगल में जाओ तो किसी प्रकार का कोई भी कूड़ा करकट ना गिराएं। कूड़ा करकट ना, तो इट्स अ नोबल मैसेज कि अगर आप कभी भी एफआरएच कोई भी जंगल, कोई भी चाहे जिम कॉर्बेट ही नहीं, कोई और भी जंगल अगर आप सफर करते हैं, सफारी करते हैं उसमें, तो अपना जितना भी कूड़ा करकट है भाई अपने साथ लेके चलो, खाओ कैरी बैग में करो, खाओ पियो एंजॉय करो, वो तो कोई गुनाह ही नहीं है, बट उसको लेके भी जाओ। तो ये वो मैसेज है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। एंट्रेंस पे ही है बिजरानी जोन पे। अब ये बिजरानी जोन की बात अगर करते हैं तो ये कितना पुराना जोन है, कितना बड़ा है, और किस तरीके से कंपेयर करें हम इसको डिकाला से, तो किस तरीके का जोन है? देखिए, अगर मैं पुराने की बात करूँ तो जैसे हम 1936 में हमारा डिकाला इस्टेब्लिश हुआ था, सबसे पहला गेट। तो उसके बाद में जो डेविड गेट बना है वो बिजरानी ही हमारा है, जो कि पहले नंबर पर बिजरानी ही डेविड पर बना था। इसलिए जो हम गेटों की काउंटिंग करते हैं, डेविड का सबसे पहला गेट है। इसका जो एफआरएच बहुत पुराना है, जो कि 1928 का, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाके, 1928 में बनाया हुआ है वो। तो ब्रिटिश टाइम, उस समय तो हमारा जन्म नहीं हुआ, बहुत पुराने ये रूट बहुत पुराने हैं। बट ये सफारी के दौरान जब हमारी गवर्नमेंट आई 1950 में हमारा देश को आज़ादी मिली, उसके बाद से रूट ये चालू हुए। तो ये चीज़ें अंदर रूम वगैरह बने हुए हैं, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ से समथिंग 7 किलोमीटर अंदर जाके वो बिजरानी कैंपस बना हुआ है, वो दिखाएंगे। 7 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा गेट बाकी से। डेंस फॉरेस्ट है बिजरानी हमारा, बहुत अच्छा गेट है अंदर, बाकी आपको दिखाते हैं। चलते हैं देरी ना करते हुए अपने एफआरएच के अंदर। तो ये है एंट्रेंस बिजरानी जोन का। एंट्री करते वक्त इस तरीके का ट्रैक है। अभी फिलहाल ये बफर जोन है, तो यहाँ पे लोग रहते हैं अंदर, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो ये आज भी बिजरानी जोन के अंदर रहते हैं। गर्जिया जोन ये वाला, अच्छा, ये बिजरानी के 2 पार्ट है ना, गर्जिया बिजरानी को ही अलग करके गर्जिया ने एक नया जोन बना दिया, क्योंकि बिजरानी है बहुत बड़ा जोन ना, बिजरानी बहुत बड़ा। ये जब जिम कॉर्बेट सर द्वारा ये निर्माणित करा गया ना, तो उस समय हमारे जो जनरल गवर्नर यूपी के थे, हेली, तो हेली सर के नाम से ये हेली नेशनल पार्क था, इसका फर्स्ट नेम। फिर 1947 में हमारे देश को फ्रीडम मिला और जिम कॉर्बेट सर को जाना ही था, तो वो चले गए। तो रामगंगा रिवर जो है हमारे कॉर्बेट का डिकाला जोन है, उसके अंदर से आती है, यानी डिकाला की पूरी लाइफलाइन मानी जाती है, वो कॉर्बेट की पूरी लाइफलाइन मानी जाती है। तो 1957 जब हमारा संविधान बना 1950 में, तो उसका नाम रखा गया था रामगंगा नेशनल पार्क, इस कॉर्बेट का नाम। 1955 में एक जिम कॉर्बेट सर ने केन्या से लेटर लिखा, क्योंकि वो यहाँ से फिर केन्या गए थे ना, तो केन्या से लेटर लिखा कि मैं अपने पार्क में एक बार घूमने आना चाहता हूँ। ओके। तो इसी दौरान इंडिया गवर्नमेंट ने तो परमिशन दी, उन्हें पता बनाया हुआ उन्हीं का ही है सब। तो इसी दौरान उनकी डेथ हो गई थी वो, तो वो आ नहीं पाए थे, तो इसलिए उन्हें एक श्रद्धांजलि देने के रूप में 1955 में जिम कॉर्बेट, एडवर्ड जिम कॉर्बेट सर के नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसकी इस्टेब्लिश किया गया। बहुत डेंस फॉरेस्ट है ये भी, और ये सारा रास्ता जा रहा है बिजरानी एफआरएच के लिए, पूरा डेंस है, पूरा डेंस। जैसे अलग अलग तो 130 एंट्री है, वहाँ से गेट से गाड़ियाँ एंट्री करेंगी, 130 पे गेट से गाड़ियाँ एंट्री करेगी, बट हम लोगों की वहाँ से राइड चालू हो जाएगी। इसीलिए स्टे में यही बेनिफिट है
कि जितने में वो हाफ आवर लग जाएगा यहाँ तक आने में, तो हम वहीं पे होंगे। उतने में हम उतना कवर कर लेंगे, आधे घंटे में हम कवर कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा पॉसिबिलिटी हमें ज़्यादा हो जाती है। तो कितने FRH है, मतलब कितना है हिसाब किताब यहाँ पे बिजरानी के अंदर? बिजरानी के अंदर यहाँ पे तक वैसे 6 रूम है। 6 रूम? हाँ, और जिसमें से एक विभागीय भी कर रखा है इन्होंने, और 2 मैट्रिक भी विभागीय में कर रखी है। रूम तो इसके अंदर काफ़ी, 2 रूम मलानी में है। बिजरानी से समथिंग अंदर जाके मलानी है, 15 किलोमीटर डीप में जाके। तो वहाँ पे हम जाएंगे मलानी या फिर? मलानी में दिखा दूँ आपको। सफारी चौक, सेमल चौर, सेमल चौर गाँव चौकी। वालों का बफर जोन। अच्छा, अब हम लोग गांव वालों के बफर जोन से बाहर निकल गए। अब ये एक्चुअल बिजरानी जोन की जंगल के अंदर हम एंटर कर चुके हैं, जो जोन है। आफ्टर किल बिफोर किल अपने नेल को शार्प करता है। हाँ, ये शार्प करा हुआ अपनी टेरिटरी जो है बहुत हाइट तक दिखाता है। ये उसने अपने नेल को शार्प करा है। तो बेसिकली इससे वो 3 काम करता है। एक तो अपने नेल्स शार्प करता है, क्लीन करता है, और अपनी टेरिटरी मार्क करता है। और सामने वाले नर को बताता है मेरी ये इतनी हाइट है, तू मेरे से अगर मुकाबला कर सकता है तो करना, वरना एंट्री मत करना यहाँ। तो ये है क्लॉ मार्किंग, और ये बिल्कुल फ्रेश लग रही है, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि अभी तक इसका रेड है ना, रेड है वो। बहुत बढ़िया। तो ये फर्स्ट स्प्रिंग बॉडी है बिजरानी की, इसको हम क्रॉस करते हैं। ये कई वीडियो में आपने देखी होगी। ये फर्स्ट स्प्रिंग बॉडी था। कहीं भी कुछ भी माहौल बन सकता है भाई। इतने डेंस जंगल के अंदर टाइगर को कैसे ढूंढा जा सकता है, किस तरीके से ढूंढा? एक पगमार्क से, पैरों से पता चल जाएगा कि टाइगर किस तरफ है। अगर वो, क्योंकि वो भी पुराना नया कुछ पता चल जाता है उसको देख के कि ये पुराना पगमार्क है या नया। और फिर उस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो चांसेस बन सकते हैं कि दिख सके। और दूसरा होता है अलार्म कॉल। दूर जंगल के अंदर भी अगर कहीं टाइगर होगा तो जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, मोर, पीकॉक और मंकी, लंगूर, ये सब आवाज़ करते हैं। तो वो उससे, ये 2 तरीके हैं जंगल के अंदर टाइगर को ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर जंगल शांत है दैट मीन्स टाइगर भी शांत होकर सो रहा है। क्यों अमरू भाई? बिल्कुल सर। रुको यहीं पे बस बैठ जाओ, हमें भी देख। 1 सेकेंड। मुझे लगा कमरू भाई यहीं से कुदा देंगे हाथी दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये देखो हाथी बहुत दूर है। क्या ब्यूटीफुल बर्ड है यार। दोस्तों ये बैक टेल एक बाम्बी पे बैठी हुई है, क्या ब्यूटीफुल लग रही है। चलो यहाँ भी आना था। तो सामने FRH है, बंदे भी हैं। जय माता दी। ये देखो डियर, ये देखे बड़े नजदीक से। ये फैमिलियर भी है ना बाबा, फैमिली भी है, भाग नहीं रहे, ये यूज्ड टू हो गए हैं। अपना यहीं पे खाना वाना चरते रहते हैं। ये घास है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है बच्चे से। ये है भाई दोस्तों अपना वन विश्राम गृह और FRH फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। यहाँ से शुरू हो जाता है। सोलर फेंसिंग हो रखी है चारों तरफ से। क्या जबरदस्त ग्रासलैंड। रात को तो यहाँ पे मॉल बनने वाला है भाई, बढ़िया वाला। और बीच में है आइकॉनिक वॉच टावर। इससे पता चलता है कि हम बिजरानी में हैं। स्वागत कक्ष।
थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद चलेंगे अपनी सफारी में। चलो दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं हम बिजरानी जोन के एफआरएच में, और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी जानकारी देंगे एफआरएच के बारे में भी, देखेंगे किस तरीके के रूम्स हैं यहाँ पे, कितने रूम हैं, कैसे बुक हो सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी हम एफआरएच में और थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करते हैं। तो ये है बिजरानी टूरिज़्म जोन, और ये शायद से उसका मैप है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश है। आप यहाँ पे सफाई कर्मी हूँ सर। अच्छा, तो यहाँ पर ये मतलब आजकल माहौल बन रहा है बिजरानी में? हाँ, कब लास्ट टाइम कब बना था? सुबह 3 गाड़ियों को सेटिंग हुई। अच्छा, हुई है? हाँ, अच्छा, ये कैंपस के आसपास की आती है? किचार पे हुई है। अच्छा, किचार पे हुई है। हाँ, अच्छा, और वैसे कैंपस के आसपास कभी होती है साइटिंग, आती है? हाँ, कितने बार नाइट में कितनी बार आ जाता है। कॉल वगैरह तो सुनने को मिलती होगी। रोज ही की बात है ये। हफ्ते 15 दिन में कॉल होती रहती है। तो ये है अपना एफआरएच बिजरानी जोन। कोई नहीं है भाई, आज बिल्कुल शांत है। और ये है एलिफेंट माउंट। जब एलिफेंट सफारी हुआ करती थी तो यहाँ पे चढ़ के एलिफेंट्स के ऊपर बैठा जाता था। तो ये है अपना एफआरएच, कुछ इस तरीके का। ये वाला है अपना। तो ये है भाई एफआरएच, इस तरीके का एंट्री है। बाहर थोड़ा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है और नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा एफआरएच है। हमने 4 बेड्स लिए हैं, तो हमारे पास इस रूम के अंदर 4 बेड्स हैं। और यहाँ पे विंडो है। तो इस एफआरएच के अंदर अब वॉशरूम और देख लेते हैं। सबसे मेन चीज़ तो वॉशरूम होता है, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। इस तरीके का हिसाब किताब है। कितने एफआरएच हैं हमारे पास यहाँ पे, कितने रूम है रूम तो बिजरानी में? 8 हैं। बिजरानी में? हाँ, अच्छा, लेकिन 6 रूम दिए जाते हैं। अच्छा, एक रूम 7 लोगों का। अच्छा, वीआईपी लोगों का होता होगा। हाँ, और एक निकम्मा लोगों का है। अच्छा, तो मतलब बेसिकली 6 रूम ही बुक हो सकते हैं हाँ, इस टाइम पे। और 6 में 4 बेड होते हैं या 2 बेड होते हैं? सिंगल बेड 2 है। सिंगल बेड 2 है। हाँ, हाँ, 3 है डबल बेड 3 डबल बेड है और एक है 4 बेड। अच्छा, एक 4 बेड है। तो इस तरीके का डिस्क्रिप्शन है अलग अलग रूम्स का। हाँ। तो अगर आपको बुकिंग करनी है तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना, ठीक है ना। फ़िलहाल ये है अपना रूम। आज रात यहीं पे हमारा हिसाब किताब रहेगा। तो आप देखिए, हमने तो देख लिया, आप देखिए किस तरीके का रूम है। तो आज हम रात इस कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के एफआरएच में रुकेंगे। और फ़िलहाल अभी हम हैं बिजरानी जोन, और चारों तरफ से देखते हैं यार, क्या ज़बरदस्त है यार, मतलब पीसफुल है ना। बहुत बड़ा जो है, तो इन्होंने डिवाइड कर रखा है कुछ अलग अलग, कुछ उस तरफ है, कुछ इस तरफ है। और यहाँ पर ये मेरे ख्याल से किचन एरिया होगा, रेस्टोरेंट एरिया होगा। और ये है एलिफेंट माउंट। तो जब कभी एलिफेंट सफारी हुआ करती थी तब यहाँ पर चढ़ के एलिफेंट पे बैठा जाता था। तो ये है वो जगह। भाई टाइगर की कॉल हुई है, टाइगर लंगूर की कॉल हो रही है। आप नाले पे जा रहा है दोस्तों, लंगूर की कॉल हुई है अभी। कह रहे हैं नाले आगे नाला है, कहीं नाले पे गया। तो पीछे ना, इसके पीछे नाला है भाई, यहाँ पीछे कहीं कॉल हो रही है। यह हाथियों का पानी पीने का हिसाब किताब है।
ये पीछे का एरिया है। हाँ करंट दिन में भी छोड़ते हैं? नहीं, तो यहाँ से हाथियों को ले जाया जाता था इधर से। ये पीछे जो नाला बह रहा है ना, यहाँ से टाइगर निकला है अभी। लंगूर की कॉल हो रही थी ज़बरदस्त वाली। हुई ना। पीछे कॉल हो रही थी। अभी मैं खड़ा हूँ बिजनानी जोन की फेंसिंग पे। यहाँ पे पीछे नाला है तो बह रहा है, यहाँ से लंगूर बहुत बहुत तेज की बोल रहा था। तो आते ही हमें पॉजिटिव साइंस मिले हैं, सिग्नल्स मिले हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ हम देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो बिजनानी जोन जो FRH कैंपस है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये पीछे वाला एरिया है, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी वीडियो में ये वाला एरिया दिखाया गया होगा। यहाँ पर क्या है, हाथी बनते हैं, और जब हाथी एलिफेंट सफारी होती थी या अभी भी जो है, ये वाला गेट यूज़ किया जाता है पीछे जाने के लिए। तो यहाँ से हाथी जाके इनको पानी वगैरह के लिए, पीने के लिए वो पीछे छोड़ देते हैं। फ़िलहाल तो हिसाब किताब इसी तरीके का है। अभी हम सारे भाई खड़े हैं। अरे नहीं है, डीसी करंट होता है, जैसे इन्वर्टर वाला टाइप का होता है ना, मतलब वो पकड़ता नहीं है। हाँ, AC होता है ना वो जो नॉर्मल होता है जो पकड़ता है, ये DC होता है, इसमें पकड़ता नहीं। अगर मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ तो अभी फ़िलहाल नहीं चल रहा। तो फिर यही है, मैं 4 या 5 बजे के बाद, अंधेरा डलने के बाद यहाँ पर करंट दौड़ जाता है इसके अंदर। इनकी रगों में ना करंट दौड़ जाता है। हमारे भी दौड़ता है शाम के। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ हाथी रहते हैं, यहाँ के जो पालतू एनिमल हैं, मतलब एलिफेंट्स हैं। तो बंदर कर रहे हो क्या? या तो ये देखो, ये देखो, ये वो जंजीर है जिसके अंदर हाथी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबूत मिल रहे हैं हाथी के बंधे होने के, कि यहाँ पर हाथी बनते हैं। तो कभी जब हाथी की सफारी होती थी तो ये उसके ऊपर रख के चलाया करते थे। तो ये बिजरानी जोन का थोड़ा सा बैक साइड का एरिया है, जहाँ पर यहाँ के स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह हैं, रहते हैं, और यहाँ पे हाथी बांधे जाते हैं। तुम यहीं रहते हो? कितने टाइम से रह रहे हो? हम लोग हो गए हैं इधर 4 साल 3 साल 3 साल। यहाँ हाथी रहते हैं? तो आप लोग क्या करते हो? हम लोग हाथी पे हैं। अच्छा, तुम लोग हाथी पे हो। तो स्कूल नहीं जाते तुम? जी जाते हैं। कैसे जाते हो? सुबह आता हम सुबह 8 बजे का स्कूल होता है, हाँ, तो हम निकलते हैं इधर सुबह। तो तुम स्कूल कहाँ है तुम्हारा? रामनगर। रामनगर। तो तुम कैसे जाते हो यहाँ से रामनगर? गाड़ी है हमारे पास। जिप्सी? बाइक है। अच्छा, बाइक है। तो बाइक से छोड़ के आते हैं तुम्हें, और डेली आना जाना तुम करते हो। बहुत बढ़िया यार। कौन सी क्लास में हो तुम? मैं 4th में हो? चलो बहुत बढ़िया। तो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सोहेल। सोहेल। तो सोहेल, यहाँ पे जो महावत हैं तुम्हारे पिताजी? जी। अच्छा, इनके पिताजी महावत हैं, जो यहाँ पर बेसिकली 2 डोमेस्टिक एलिफेंट्स हैं यहाँ पे, उनको देख रेख करते हैं। और बच्चा स्कूल भी जाता है, बता रहे हैं रामनगर में पढ़ता है। तो बहुत अच्छी बात है यार, जंगल के बीचों बीच होके भी रामनगर जाना, पढ़ाई करना अपने आप में एक बहुत चैलेंज का काम है। तो ये लोग डेली बेसिस पे बाइक से ट्रैवल करते हैं, जंगल के अंदर रहते हैं। तो ये भी दुनिया है। चलो आगे चलते हैं और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो कैंप जो उस तरफ है, जो जहाँ से हमारी गाड़ी आई थी, उस गाड़ी तरफ। तो इतनी सारी है। वो जो यहाँ के DFO या कोई डायरेक्टर सर आते हैं उनके लिए है। अच्छा, और तो यहाँ पे रूम कहाँ कहाँ है? रूम में है आगे। अभी हमारा रूम तो ये हो गया, और रूम कौन कौन से हैं? अच्छा, उस तरफ, मतलब सारा का सारा जितने भी FRH हैं वो यही हैं। हाँ सादा रूम बस। टोटल 6 रूम है। यहीं पे 6 है ना, और बाकी के 2 उस तरफ हैं। वो तो ले। सारे बुक हैं, है ना? तो एक ये रूम है, 2 रूम इधर हो गए, तीसरा रूम ये है, और चौथा रूम ये है। है 1928 FRH।
ये बिजरानी का जो कैंपस है ना, इसमें मतलब दूर दूर तक आप देख सकते हो, है ना। अगर गैरल की बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा डेंस में है। ये सारा पूरा का पूरा ग्रास लैंड है भाई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर भी टाइगर चल सकता है, बट ये है कि वो टाइगर थोड़ा अवॉइड करता है। ये साल है भाई, तेरे को लग रहा होगा गल गई, अभी भी मजबूत है, दीमक खा रही है इसको, अभी भी पर मजबूत है। दीमक खा रही है। और उस कोने पे चलते हैं। ये मेरा वजन संभाल पाएगा? हाँ आराम से। देख रहे हो भाई मजबूती, गलने के बाद भी पूरा खड़ा है। यहाँ पे आओ, कितना पीसफुल है, कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ मेरे को सुनाई दे रही है और कुछ नहीं है। शांत हवा चल रही है, बढ़िया मस्त। अगर वॉइस में दिक्कत आ रही हो बिकॉज ऑफ एयर, हवा, तो प्लीज़ इग्नोर। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत शांति है यार, कोई है ही नहीं सुनने वाला, देखने वाला। और पूरे तरफ चारों तरफ देखो, बिल्कुल डेड एंड है बिजरानी जोन। तो ये है बिजरानी जोन का कैंपर। तो चलते हैं, तो फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, चेक इन करते हैं, और फिर उसके बाद आपको लेके चलता हूँ राइड पे, जंगल सफारी पे। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके फिर मिलता हूँ आपसे। तो ये स्वागत कक्ष, वेलकम रूम। यहाँ पे ये क्या चीज़ें लिखी हुई है सर? नोटिस बोर्ड है क्या ये? साइटिंग का। अच्छा, कब कब हुई है? तो ये सारी साइटिंग है, और जो कस्टमर्स गेस्ट फीडबैक्स होते हैं अपने लिख सकते हैं। तो लास्ट 16 जनवरी 2025 भी है, 18 जनवरी 2025 भी है, 16 जनवरी 2025, वेर इज 28 सेकेंड फेब। ये तो पुराना होगा फिर। नहीं पुराना नहीं है भाई, आज है। हाँ, ये आज का ही है। तो ये मॉर्निंग की है। हाँ, ये 28 जनवरी का है। रिंग रोड फीमेल इन खिचार। अच्छा, खिचार की तरफ है भाई, सुबह साइटिंग हुई है। तो हमें इसका मतलब ये है कि आपको इस बोर्ड से भी पता चल जाएगा कि किस तरफ है। तो अभी हमें मॉर्निंग में दिखा है कि खिचार की तरफ ये लिखा हुआ है, तो हुआ है तो पहले सबसे पहले खिचार ही चलेंगे भाई फिर। तो आओ जरा फॉर्मेलिटीज़ कवर करते। डेट और टाइम। सेकंड जनवरी ना। हाँ जी। बस इस FRH के अंदर कितने रूम हैं? यहाँ पर 8 रूम है। टोटल 8 रूम है। टोटल 8 रूम है, जिसमें से 2 रूम रिजर्व रहते हैं कभी। और बाकी के कितने रूम में कितने कितने रूम्स की 6 फैसिलिटी? रूम ऑनलाइन में है यहाँ पे, जिसमें से 3 रूम डबल बेडेड और 2 रूम सिंगल बेडेड, 1 4 बेडेड। ओके, डॉर्मेट्री भी है यहाँ पे? डॉर्मेट्री नहीं, कोई डॉर्मेट्री नहीं है। अच्छा, और मलानी में है शायद से? मलानी में भी नहीं है। मलानी में केवल 2 रूम है। केवल 2 रूम है। तो यहाँ पर कोई भी डॉर्मेट्री? मलानी में जो है सेल्फ कुकिंग है। अच्छा, आप रॉ मटेरियल ले जाएंगे, हमारा रूम अटेंडेंट आपको बना के खिला देगा। ठीक है। तो मनाली में कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है, और यहाँ पर जो है आपको KNBN की कैंटीन है। KNBN की कैंटीन, और यहाँ पर आपको प्रॉपर खाना मिलेगा, आपको बुफे मिलेगा, और सादा सात्विक खाना होगा, दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, और नॉनवेज यहाँ पर नहीं मिलता। तो फिलहाल इस तरीके का हिसाब किताब बिजरानी जोन के FRH का है। तो रूम का कैटेगरी सर ने बताई दी है, आ गया है। जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कुछ और इससे रिलेटेड बिजरानी के बारे में पूछना है, जिम कॉर्बेट के बारे में पूछना है, बुकिंग करानी है, कुछ भी रिलेटेड हो, आप नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट करना। ठीक है, तो मिलते हैं आपको सफारी में। तो लेके चलते हैं हम आपको बिजरानी जोन की सफारी पे। तो अभी फ़िलहाल ये मचान जो है उसको बंद कर रखा है। अगर आप कोई भी आते हैं तो यहाँ पर मचान पे आप नहीं जा सकते। जैसे कि आपने देखा होगा अलग व्लॉग्स में, लोग जाते हैं इस पर फ़ोटो खिंचाते हैं और यहाँ पर खड़े होकर साइटिंग भी करते हैं। तो फ़िलहाल अभी ऐसा है, यहाँ पे अभी है मचान बंद, और अभी करते हैं बिल्कुल पेट पूजा, और फिर मिलते हैं आपसे
आगे। बिना कोऑपरेशन के कुछ नहीं होता। अगर आप अच्छी सर्विस दोगे तभी आप अब जैसे अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम जाके लोगों को बोलेंगे कि जाओ। लेकिन अब कई चीजों में हमारे भी हाथ बंधे होते हैं। हाँ। होटल नहीं है, हाँ ये होटल नहीं कई है चीजों में ना सर, हाँ। अब जितनी चीजें यहाँ पे होते हुए हम ना थे तो हमारे बराबर तब बेवकूफ कोई नहीं। कोई नहीं है। हाँ। जब जो चीज नहीं है उसके लिए क्या करना। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे वही लोग आएंगे जो जंगल से प्यार करते हैं, जो नेचुरल चीज़ों को समझ सकते हैं। पार्टी वाला कोई बंदा हो या वो चीज़ों के लिए है ही नहीं ये चीज़ें। कई लोग लग्जरी मांगते हैं बहुत हाँ ज्यादा, हाँ उनके हाँ। लिए। उनको हम बोलते भी हैं हम्म, कि भाई आप रिजॉर्ट में नहीं है, बिल्कुल। आप ये समझना चाहिए इंसान को। जंगल में है। और जो आए थोड़ा कई बार- पेशेंस लेके आए। जैसे कई बार क्या होता है गर्मियों में हाँ। हमारी लाइट की कई बार होता है, हाँ, जैसे कोई कैटल लगा दी, किसी ने कुछ कर दी, तो उसमें हाँ, तब रहता होगा। एक का खामियाजा हर एक को भुगतना पड़ता है हाँ। बिल्कुल भाई, क्योंकि यहाँ तो सोलर है बिल्कुल। तो कई बार तो फिर जनरेटर भी होगा यहाँ पे, जनरेटर है, लेकिन बैकअप के लिए। अब आधी रात को कहाँ चलाएंगे सर जनरेटर, हाँ। नहीं चल सकता, डिस्टर्ब है ना। वो भी है, फिर एनिमल का सब कुछ देखना पड़ता है। बिल्कुल तो कई बार हम फिर उनको कहते हैं भैया कभी वो टाइम पे था जब मोमबत्ती मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सही बात। वो देखो हिरन जा रहा है ग्रास लैंड में भागता हुआ, स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर। ये थे भाई साहब राजू जी, यहाँ के रूम अटेंडेंट। इन्होंने काफ़ी सारी जानकारी दी, बताया यहाँ के बारे में और कैसा है हिसाब किताब बिजरानी का। बिजरानी जोन कभी शिकार के लिए फेमस हुआ करता था। अंग्रेज ब्रिटिशर्स यहाँ पे शिकार करने आते थे और शिकार करने के लिए यहाँ पर इस जोन को यूज़ किया जाता था। तो फिलहाल अभी 1:30 से हमारी सफारी चालू होगी, 1:30 से सफारी चालू होगी। अभी क्या टाइम हो गया? 1:20। हाँ तो आप तैयार हो गए, आइए फिर निकलते हैं। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं कमरू भाई। तो जो कई बार सवाल होता है कि भाई हम जिप्सी पे जाते हैं, किस तरीके की जिप्सी होती है, तो जिम कॉर्बेट में जिप्सी होती है भाई इस तरीके की जिप्सी, जिसके अंदर आप लोगों को 2 सीट मिलती हैं बैठने के लिए। जो बोलते हैं 3 लोग इधर बैठ सकते हैं और 3 लोग इधर। अब देख लो इस तरीके का सिटिंग एरिया होता है। इसमें 6 लोग और 2 बच्चे अलाउड होते हैं। बट कंफर्टेबली की बात करूँ तो आई बिलीव 4 लोग कंफर्टेबल होकर जा सकते हैं और 6 लोगों के साथ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। और ऊपर से अगर 2 बच्चे हो गए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ऑफ रोड होता है, ऑफ रोड सफारी होती है, ऊपर नीचे होता है। तो अगर कंफर्टेबल रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो अलाउड तो 6 लोग हैं और 2 बच्चे। तो फिलहाल इस तरीके की सफारी होती है। आपको मैं दिखा देता हूँ, वॉक अराउंड करा देता हूँ सफारी का, क्योंकि लोगों को नहीं पता समझ में आता कि किस तरीके की सफारी होनी चाहिए, होती है, कैसी होती है जंगल में। तो ये है सफारी गाड़ी, जिप्सी जिसको बोलते हैं। ये कमरू भाई को सेटिंग कर रहे हैं गाड़ी में। तो ये आप सेटिंग करके हिसाब किताब बैठ सकते हो, ठीक है। इसी तरीके की सारी जिप्सियाँ होती हैं। और आप ये देखिए, तो ये है किचन, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये है लंच टाइम, की टाइमिंग 5:45, ब्रेकफास्ट 9:30। पैसे भी देने हैं ये बात नहीं सर, बिल बनेगा, चेकआउट में बनेगा ना बिल? लंच हमारे यहाँ पे 400 रुपये पर पर्सन है, डिनर भी 400 रुपये पर पर्सन है। ये डाइनिंग एरिया है। तो यार बिजरानी का भी लोग अंदर खाना खा रहे हैं, तो इसलिए मैं जा नहीं रहा, बाद में जाएंगे जब हम लोग खाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो कुछ डूज एंड डोंट्स भी आपको मैं बता दूं, या डूज एंड डोंट्स नहीं, क्या चीज़ों को आप सोचोगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप कभी भी FRH या जिम सफारी करते हो तो अपने लिए एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर कैरी करो। जबकि मतलब आप कर सकते हो कि आप सिपर वगैरह लेके आ सकते हो, बट यह है कि भाई जंगल में चलते हैं तो पानी की प्यास लगती है, तो अपने साथ प्रॉपर पानी रखो, पानी ज़्यादा रखो, क्योंकि प्यास तो लगती रहेगी। तो और रास्ते में यहाँ पर जंगल में और कुछ नहीं है, सिर्फ FRH है। और FRH के अंदर भी पता नहीं क्या किस तरीके का हिसाब किताब होता है, वो शाम को देखेंगे। बट हम लोगों ने प्रॉपर वाटर बॉटल लेके आए हैं, FRH में रुक रहे हैं हम, तो वाटर बॉटल्स पूरा बकेट, पूरा कैन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैरेट, पूरा लेके आए हैं। और साथ में हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स भी लेके आए हैं। फर्स्ट एड बॉक्स भी कैरी करो आप लोग। और फर्स्ट एड बॉक्स के साथ साथ हमने जो भी कुछ, अगर कुछ खाने पीने की कुछ चाहिए, जो बच्चे अगर आपके साथ हैं जो खाते हैं, उस तरीके की चीज़ें थोड़ी बहुत लो। जंगल में गंद मत फैलाना, गार्बेज मत फैलाओ। जो भी लेके आ रहे हो अपने साथ एक आप डस्टबिन, मतलब गार्बेज बैग लेके आओ, ताकि आप जो भी अपना चीज़ करोगे यहाँ पर, जो भी रैपर्स, सबके जो भी खाना है, चिप्स वगैरह या कुछ भी चीज़ है, वाटर बॉटल, आप सिर्फ सारा कुछ को कैरी करके एक बैग में डाल के और फिर चलो, है ना। तो इस तरीके से हिसाब किताब होता है आप जब भी FRH बुक करते हो। FRH में बुक करने के लिए आप ये थोड़ी मोटी छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर करो, ठीक है। अब चलते हैं सफारी पे, मिलता हूँ आपको सफारी के ऊपर।